अरुण जी देखिए, ये जो नई चीज नहीं है। मध्य प्रदेश में अजय जी जानते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है, जो स्वीकृत पद है आपको भी पता है क्या स्थिति है, कितने लंबे वक्त रिक्त पड़े रहे, आज भी कितने सारे पद मध्य प्रदेश में रिक्त हैं, और देश की क्या हालात है। देश की हालात आप सुनिएगा, मैं जयराम रमेश जी की जुबानी ही सुनाया था, उन्होंने इस चीज को भी उठाया, और ये नई चीज नहीं है, लेकिन ओपन हुई है फाइल, तो हम इस पे बात करें। सुनिएगा जयराम जी को। पर 2019 को मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मैंने पिटीशन फाइल किया। अफसोस की बात है कि करीब 6 साल हो गए हैं, आज भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इतना महत्वपूर्ण मामला, करोड़ों भारतवासियों से जुड़ा हुआ यह मामला, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ मामला, 6 साल हो गए हैं, मेरा पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो 2019 के संशोधनों के बाद एक बिल्कुल हमला किया गया, न केवल कानून पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पर। और आज 12 अक्टूबर 2025, 20 साल बाद CIC में न कोई मुखिया है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद खाली है, और 7 इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की नियुक्ति नहीं की गई है 2 साल से, और सारा CIC सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा चलाया जा रहा है। लाखों एप्लीकेशन लंबित हैं RTI में। सरकार का कोई इरादा नहीं है इसको और नियुक्ति करने का। 2 साल से 7 ऐसे इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की पद भरे नहीं गए हैं, और पिछले 11 साल में 7 ऐसे समय आए हैं जहां चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी नहीं है, और आज जब 20वां सालगिरह मनाया जा रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है। वही देखिए, अभी जो अरुण जी सुन रहे थे आप, जो अजय जी का दर्द था वही कहीं और सभी का है। देखिए, ये बहुत विचित्र स्थिति है। और एक बहुत दिलचस्प, मैं आज बात कर रहा था एक पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त साहब से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई स्थितियां ऐसी हैं कि आप जो वहां रहता है, जिसकी ड्यूटी रहती है, जिसको अधिकारी बनाया जाता है, बहुत नीचे स्तर का अधिकारी होता है, सारी जिम्मेदारी अजय जी और उसको तफसील से आगे बता देंगे, कलेक्टर बच जाते हैं, SP बच जाते हैं, जितने बड़े बड़े लोग सब बच जाते हैं, क्योंकि वो जो पहली सुनवाई करने वाला, जिसके यहाँ पहली इंफॉर्मेशन होती है, वो बहुत छोटे से आदमी को बना दिया जाता है कि ये यहाँ सूचना अधिकारी हैं इस मामले के। क्या कहेंगे अरुण सर, जो कह रहे हैं कि ये राम नाम सत्य कर दिया गया है और नहीं चाहती सरकार, मोदी जी केवल बातें करते हैं कि हम जो है पारदर्शी शासन और इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी, आल ढाक के 3 पात। अरुण संजीव जी, जब सूचना का अधिकार कानून आया था, अजय भी इससे सहमत होंगे, तब हम लोगों ने ये माना था कि दूसरी आजादी है, कब हमारे लिए जानकारी का रास्ता खुला, जो जानकारी चाहे हम पा सकते हैं, और इसका फायदा भी हुआ। आखिरकार भाई व्यक्तिगत क्या है, सब कुछ खुला है। जब सरकार के अंदर आप आ गए, जब आप एक सरकारी नौकर हो या सरकारी जनप्रतिनिधि हो या प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी हो, तो सब कुछ तो सार्वजनिक है। और इस कानून के बाद माना गया था कि जो लोग जैसे फाइलों में घपले करते हैं, जो करते हैं, सब कुछ खुला खेल फरुखाबादी हो जाएगा। और एक रास्ता ऐसा है कि आम आदमी का जो अधिकार था वो अपने बारे में जानकारी हासिल करेगा। और मैं ये जानता हूं, अजय भी जानते हैं, कि लाखों लोगों ने इस कानून के बाद अपना हक हासिल किया इसके जरिए। मतलब आप समझिए कि सूचना का अधिकार कानून लोगों के लिए, ये जो जिन लोगों ने ये कहा कि ब्लैकमेलिंग का जरिया, और वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उस बहुत बड़ी संख्या में लोगों को
उनकी जानकारी मिली और उनका भला हुआ। लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी गई थी, वो बचे, उनको उनका हक मिला। लेकिन वही बात है कि 2011 आने के बाद जो इसको धीरे धीरे काटने की कोशिश हुई, वो अब जयराम रमेश जी ने कहा कि उसका अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन क्यों दरअसल क्या छुपाना है, और क्यों छुपाना है, और किससे छुपाना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठी जानकारी दी, गलत जानकारी दी अपनी पढ़ाई के बारे में, और उस पढ़ाई के उस एक जानकारी की वजह से पूरे सूचना के अधिकार कानून की हत्या हुई है। मेन वजह वो है पहली। और उसके साथ साथ भ्रष्ट नौकरशाह, जिनको अपनी जानकारी, अब देखिए कल परसों से मध्य प्रदेश में एक नौकर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर जो अरबों में खेल रहा है, और वो जो है वो चुनाव में भी उतरना चाहता था, सब कुछ है। अब अगर उसके बारे में जानकारी मांगी जाती कि भाई कैसे हो रहा है, तो हम ब्लैकमेलर हो जाते, और बाद में लोकायुक्त ने पकड़ा है उसको। ये जो सिस्टम हुआ, एक पूरा एक गिरोह बना जिसकी अगुवाई, दुर्भाग्य से जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। क्योंकि आप देखिए उन्होंने जब 2017 में शायद अपना जो है जीएसटी लागू किया था, आधी रात को तो कहा था आजादी आई, और उनकी आजादी कितनी नकली थी कि 8 साल बाद उन्होंने उस आजादी को खत्म किया और दोबारा फिर उसमें थोड़ी हेरा फेरी की और फिर लाद दिया। लेकिन जहां बात आई कि भाई उनकी डिग्री, आज पूरी दुनिया में इस बात पर बात हो रही है, और उसके बाद एक के बाद एक पूरे इस तरह की कोशिशें हुई कि आप इस कानून का नाम लेना बंद कर दीजिए। अब जब ये बात आती है कि संसद की समितियों को की सिफारिशों को रद्दी में डाल दिया गया, केंद्रीय चुनाव आयोग खाली है, उसमें न तो मुख्य सूचना आयुक्त है, न सूचना आयुक्त और हैं, कहीं भी आप क्या करेंगे? राज्यों में खासतौर पर बीजेपी के शासन में आने के बाद, मध्य प्रदेश में भी जो अभी अजय दुबे जी कह रहे थे कि बाबूलाल गौर ने पैसे बढ़ा दिए, 50 रुपए और 500 रुपए कर दिए। धीरे धीरे इन लोगों ने आरटीआई कानून को कमजोर करने की कोशिश की और करते गए। उसमें आखिरी कील ठोकी आके नरेंद्र मोदी जी ने, जब उनकी डिग्री की बात आई। और आज देखिए फिर कांग्रेस भी नहीं बची। अब जब एक बार वो खेल हो रहा है, तो जहां जिसकी सरकार है, अब कोई सूचना देना ही नहीं चाहता। मैंने यही कहा शुरू में, यही कहा जी। जो सूचना के अधिकार, सूचना कार्यकर्ता है अजय भाई जैसे, ये तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी हत्याएं हो रही हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट कितने मारे गए? गुजरात के, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अजय भाई बताएंगे किस बात के लिए मार दिया गया। तो पूरे देश में कितने आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए? क्यों? क्योंकि वो सच सामने लाना चाहते थे। और दुर्भाग्य की बात क्या है कि एक्टिविस्ट मरते रहे, नरेंद्र मोदी ने आके कानून ही मार दिया। अब कर लो, आप क्या करोगे? तो ये जो स्थिति है, आप जाएंगे कहां? आपके सारे रास्ते बंद हैं। अब आप, रमेश जी कह रहे थे कि भाई 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिट लंबित है। अब हमारे आपके जैसे सामान्य आदमी क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? सरकार ने दरवाजा बंद कर दिया, उसमें कीलें ठोक दी कि आप खटखटावे तो खोल भी नहीं सकता कोई, और जहां आवाज दी जा सकती थी वो 6 साल तक उसे फुर्सत नहीं है। एक घटिया पत्रकार को आधी रात अगर पुलिस पकड़ती है तो आधी रात कोर्ट खुल जाता है, क्योंकि वो सरकार का प्रिय है। और इतने बड़े कानून की हत्या हो रही है, इसके लिए बड़े लेवल पे बात हो रही है, उसकी सुनवाई तक नहीं है। बिल्कुल। ये जो सुनियोजित साजिश इस कानून की हत्या करने की हुई, और साजिश क्या खुला खेल किया, वो प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुआ। और अब देखिए क्या होता है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात बता दूं आपको। चलिए आरटीआई तो खत्म हुआ, इन सरकार ने तो मीडिया से डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म कर दिया। आज तक 12 साल में नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। अमित शाह से अगर सवाल पूछो तो कहते हैं भैया ऐसा सवाल मत पूछो, ऐसे पूछते हैं क्या? अब तो और वर्तमान कृषि मंत्री, अरे भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, अलग से बैठ के बात करें। सवाल तक पूछना इन्होंने वो कर दिया, गुनाह कर दिया है। सवाल पूछने में नौकरी चली जाती है, अरुण जी। नौकरी चली जाती है। मुख्यमंत्री हटा रहे हैं तो मुख्यमंत्री हटवा रहे। मध्य प्रदेश में एक आदमी की इंदौर में गई, तो एक की भोपाल में गई है। कुल मिला के, और नरेंद्र मोदी जी तो इंश्योर कर देते हैं कि नौकरी मिले नहीं फिर कभी। बिल्कुल घर बैठो। मैं एक टिप्पणी रविंद्र जी की लेना चाहूंगा, आप करिए। मैं यही कह रहा हूं कि ये
नरेंद्र मोदी जी गोधरा ओधरा और दंगे अंगे की छोड़िए, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि सूचना के अधिकार के कानून के मुख्य अभियुक्त हैं। अगर कभी कोई बात इतिहास लिखा जाएगा तो इसका सारा दोष उन्हीं पर आएगा। राइट सर, राइट सर। अरुण सर, ये जो कहा हीरालाल त्रिवेदी साहब ने, देखिए तो ये ब्यूरोक्रेट भी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं और साथ में सूचना आयुक्त रहे। उनकी ये वेदना या पीड़ा कि करप्शन बढ़ता चला जा रहा है और आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना है, क्या रास्ता है? फिर मैं अजय जी पे समअप करूंगा, अजय जी से पूछूंगा कि उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पहले आपके पिता। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि त्रिवेदी जी जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं मीडिया से, और मीडिया बचा कहाँ है? जितने बड़े, जिसको आप मीडिया बड़ा मीडिया समझते हैं पंडित जी, वो सब तो मोदी की जेब में है। कोई भी संस्थान ऐसा नहीं बचा है जहां पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, कहीं भी, चाहे बड़े से बड़े संस्थान है। इंडियन एक्सप्रेस, जिसका मैं नाम लेता हूं, बहुत अच्छा माना जाता था, उसकी भी हालत खराब है, क्योंकि सरकार ने इतने दबाव बना दिए हैं आज की तारीख में कि मीडिया तो खड़ा होके सवाल कर ही नहीं सकता, और अगर सवाल करेगा तो जो सवाल करेगा उसकी नौकरी जा रही है, लगातार हो रहा है। तो ये उम्मीद तो अब फिलहाल मीडिया से तो करना बेईमानी है, क्यों, वो बचा ही नहीं है। हाँ, जनता का जरूर है, और ये बात पक्की है कि जब जनता आती है तब क्या होता है हमारे आसपास, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, और चाहे श्रीलंका हो, सब जगह ये हुआ है। अब उम्मीद सिर्फ जनता से है और ईमानदार लोगों से है, ईमानदार ब्यूरोक्रेट से, ईमानदार पॉलिटिशियन से। हालांकि ईमानदार पॉलिटिशियन ढूंढना, और अब पंडित जी माफ कीजिएगा, ब्यूरोक्रेट भी ईमानदार ढूंढना, वो जो है वो समुद्र में सुई ढूंढने के बराबर है। क्योंकि अब आप तो सेवानिवृत्त बहुत पहले हो गए, भोपाल के आसपास किसी जमीन के, किसी गांव की जमीन उठाइए, जो 2 साल पुराना आईएएस है काडर वाला, उसकी भी जमीन निकल आएगी। ये अब वो क्यों ना करें जब नेता कर रहे हैं? दोनों में पूरा, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, होड़ लग गई है ब्यूरोक्रेट्स में और पॉलिटिशियंस में कि कितना ज्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल, और अभी भी यही हो रहा है। आप देखिए, एक उदाहरण हम आपको देते हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन, वहां जमीन को जबरदस्ती खींचने की, लैंड पुलिंग के लिए प्रस्ताव सरकार लाई, किसी ब्यूरोक्रेट ने उसका विरोध। त्रिवेदी जी उज्जैन से ही हैं, मैं पंडित जी को जानता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां किसी ने विरोध नहीं किया। वहां विरोध के लिए कौन आया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो जो सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि अब, पहले ब्यूरोक्रेसी जो थी कम से कम अपनी से रखती थी, अपना हस्तक्षेप रखती थी। अब अगर नेता चाहता है तो ब्यूरोक्रेट एकदम नाचने लगता है, क्योंकि हिस्सा बांट बराबर है। इसलिए सूचना के अधिकार की हत्या जो आज कहा है जयराम रमेश ने, वो फिलहाल तो तभी होगी जिस दिन वो जनता जिसे सूचना चाहिए, वो जब सीधे सामने खड़ी होगी तभी निकलेगी। और दूसरी चीज ये है कि जो जयराम रमेश ने कहा, वो पहले मैंने कहा था, जो उन्होंने कारण गिनाया, मैंने वहीं से शुरुआत की थी कि अगर डिग्री की बात नहीं कर रहे होते, अगर आप ब्लैक मनी, जो नोटबंदी की बात नहीं कर रहे होते, बाकी सारी चीजें जो आई हैं उन पर मोदी को छोड़ के अरुण जी, मोदी को छोड़ के जो मांग लेते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ हो जाता, सब कुछ माफ था, सब कुछ माफ था। और खत्म कर रहा हूं, दुर्भाग्य की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, उनको ये भी नहीं मालूम है कि गलत जानकारी भी देना है तो उसको कैसे देना है। कि वो डिग्री लाए तो कंप्यूटर पे प्रिंट करा के, उस जमाने में हाथ से लिखा जाता था। बिल्कुल, सारी चीज गलती करने वाला गलती करता है, जो गलती कहते हैं, उन्हें एक ही तरीका बढ़िया लगा कि कानून बदल दो। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बार जो एक प्रथा बन जाए, अभी जैसे कि नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे काम, ऐसा तो कांग्रेस के समय हुआ, ऐसा ही अब कांग्रेस भी कर रही है कि जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों छोड़ दें। और किसी, कोई गंभीर नहीं है आज की तारीख में, कोई भी दल जो सत्ता में है वो आरटीआई का दुश्मन है, ये मैं मानता हूं। और ये तभी होगा जब जनता गर्दन पे लात रखेगी किसी दिन, जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भागना पड़ेगा, उसी दिन ये कानून बहाल होगा, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, ठीक।